मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हो? एकदम मस्त और स्वस्थ है ना? मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे सुंदर लड़की। चलिए तो इस पाठ को हम पढ़ लेते हैं। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। क्या कहा जा रहा है कि समुद्र के किनारे एक गांव था। तो वहाँ पर एक कलाकार रहता था। वह दिन भर क्या करता था? समुद्र की लहरों से खेलता रहता, है ना? देखिए पिक्चर में देख सकते हैं। और जाल डालता, सीपियाँ बटोरता, ये सब वे कार्य किया करता था। रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, ना जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। तो रंग बिरंगी जो कौड़ियाँ होती हैं, नाना रूप के शंख होते हैं, नाना रूप के उसमें शंख होते हैं, बहुत सारे पत्थर होते हैं अलग अलग तरह के, ना जाने क्या समुद्र जल में भर देता। उससे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। तो समुद्र से उसे जो जो सामान मिलता था, जो जो सामान अर्थात कौड़ियाँ, जो सीपियाँ, जो शंख, जो अलग अलग पत्थर मिलते थे, इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर वह तरह तरह के खिलौने बनाता था और उनसे तरह तरह की मालाएं तैयार करता था और जाकर उसे बड़े नगर में बेच आता था। उसका एक बेटा था। उसका नाम था हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बत्तख। तो यहाँ पे इस कलाकार के बेटे के बारे में बताया जा रहा है कि उसका एक बेटा है, जिसका नाम है हर्ष। उसकी उम्र क्या है? 11 वर्ष की है। और वो समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता था जैसे लगता था कि वह तालाब में जैसे बत्तख होते हैं ना, घुस जाते हैं, उसी तरह वह लहरों में, समुद्र की लहरों में घुस जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। एक दिन क्या हुआ, कलाकार के रिश्तेदार का एक मित्र जो है उनके गांव में छुट्टी मनाने के लिए आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। तो कलाकार के जो रिश्तेदार का एक मित्र आया था, मित्र तो आया, साथ में उसकी बेटी मंजरी भी थी। होगा कोई 9-10 वर्ष की। तो मंजरी 9-10 वर्ष की थी, पर बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। जो मंजरी थी, लड़की थी, बहुत ही सुंदर, गुड़िया जैसे दिखने में थी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। तो कलाकार का जो बेटा था वो क्या करता, जो घूमने आए थे उस घर में, मंजरी नाम की लड़की थी, उसे पकड़कर उसके लहरों के पास उसे ले जाता था। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? मंजरी ने हर्ष से कहा कि तुम्हें क्या इस लहरों से डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आते हैं। तो हर्ष कहता है मंजरी से कि लहरों से क्या डरना, लहर तो हमारे साथ खेलने आते हैं। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी। तो दोनों में बातचीत हो रही थी, इसी बीच एक बड़ी लहर आई। उसे देखकर मंजरी क्या की, चीख उठी। हर्ष तो उछलकर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। तो हर्ष ने क्या किया, उस लहर पर सवार होकर किनारे आ गया। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। मंजरी जो है समुद्र की लहरों से डरती थी, लेकिन उसके मन में यह अभिलाषा थी कि वो भी समुद्र की लहरों पर तैर सके। उसे यह तब और भी जरूरी लगता जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों से दूर निकल जाती। तो क्या कह रही है कि मंजरी जो थी, उसके मन में तो इच्छा थी कि वो भी समुद्र की लहरों पर तैर सके, लेकिन जब वो वहाँ की लड़कियों को देखती है, दूसरी लड़कियों को देखती है, विशेषकर कनक नाम की एक लड़की को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती है, तो उसका भी मन करता है कि वो भी समुद्र की लहरों को तैर सके। किसका मन करता है? मंजरी का।
वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटते ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे-छोटे शंख की मालाएँ बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ दोस्ती उसे कतई पसंद नहीं थी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? यह कहा जा रहा है कि कनक जो थी बहुत ही गरीब थी। उसके पिता एक दिन नाव लेकर गए, उसके बाद लौटे ही नहीं और उसकी माँ जो है मछलियाँ बेचकर किसी तरह मछलियाँ पकड़कर किसी तरह बच्चों को पालती है। कनक जो है छोटे-छोटे शंखों की मालाएँ बनाकर बेचती है। तो मंजरी जो थी, जो हर्ष के घर में घूमने के लिए आई थी, उसे कनक और हर्ष की ये दोस्ती कतई पसंद नहीं थी। उसे ज़रा भी इसकी दोस्ती जो है कनक की और हर्ष की उसे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पंछी था जो रंग-बिरंगी सीपियों से बना था। एक दिन की बात है, हर्ष देखता है कि उसके पिता जो हैं एक खिलौना बना रहे हैं। तो खिलौना क्या था? पंछी था। वो एक पंछी बना रहे हैं, रंग-बिरंगी सीपियों से बना रहे थे। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा यह किसके लिए बनाया है? तो हर्ष ने अपने पिता से प्रश्न किया कि बाबा यह रंग-बिरंगी सीपियों से पंछी आपने किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। तो पिताजी क्या कहते हैं कि यह जो है, जब हर्ष अपने पिता से प्रश्न पूछता है, उसके उत्तर में पिताजी कहते हैं कि यह सबसे सुंदर लड़की जो है मंजरी, उसके लिए है। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है, अतः मैं ये तुम्हारे लिए बना दे रहा हूँ कि तुम उसे उसके जन्मदिन पर या भेंट देना, उसे इस उपहार के रूप में देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पंछी मंजरी को दूंगा। तो हर्ष इसे देखकर बहुत ही उत्साहित हुआ, खुश हुआ और उसने कहा कि हाँ बाबा, मैं यह पंछी मंजरी को दूंगा। और फिर दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। पिता से बातचीत करने के बाद क्या करता है, हर्ष मंजरी को साथ लेकर समुद्र किनारे जाता है और उससे बात करने लगता है। उससे कहता है कि हाँ, तुम्हारा 2 दिन बाद जन्मदिन है। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? मंजरी ने हर्ष से बोला कि पर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? तो हर्ष बोलता है कि बाबा ने मुझे बताया है। तुम अपने जन्मदिन के दिन क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। मंजरी कहती है कि सवेरे उठकर नहा धोकर क्या करेगी? सबको प्रणाम करेगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती थी, वे नाचती गाती थी। मंजरी कहती है जब वो घर पर रहती थी, अपनी सखी सहेलियों को घर पर दावत देती थी, उन्हें इनवाइट करती थी और वे नाचती गाती थी उनके जन्मदिन पर। और इस तरह बातें करते करते वे ना जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। तो हर्ष ने मंजरी को बात करते करते बहुत दूर तक ले गए और एक वहाँ पे चट्टान था। तो हर्ष ने कहा मंजरी से, आओ इस चट्टान तक चलें। मंजरी काफ़ी निडर हो चली थी। तो मंजरी हर्ष के साथ रहते रहते वो भी काफ़ी निडर हो गई थी, साहसी हो गई थी। बोली चलो। मंजरी ने कहा हर्ष से कि चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। तभी हर्ष ने देखा कि कनक जो है एक बड़ी सी चट्टान है, उस पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। कनक तो एक बड़े चट्टान पर बैठी थी। तो हर्ष को देखकर उसने क्या कहा, उसने जोर से चिल्लाया और हर्ष को पुकारा कि यहाँ आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहाँ नहीं आ सकती। तो हर्ष ने कनक से कहा कि मंजरी वहाँ नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। तो हर्ष ने कहा कनक से कि मंजरी तो वहाँ जा नहीं सकती उतने दूर, अतः तुम ही यहाँ पे आ जाओ। इससे कहता है कनक से। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। मंजरी ने जैसे ही कनक को देखा, उसे क्या हुआ? ईर्ष्या हुई, उसे जलन हुई। वह कहाँ क्यों नहीं जा सकती?
तो मंजरी ने कहा हर्ष से कि मैं क्यों नहीं जा सकती। हर्ष ने तो कहा कि वो जा नहीं सकती। किससे कहा हर्ष ने? कनक से, कि वो इतना दूर जा नहीं सकती। लेकिन ईर्ष्यावश मंजरी कहती है कि मैं क्यों नहीं जा सकती। वह क्या वह क्या उससे कमज़ोर है? तो मंजरी कहती है कि क्या मैं कनक से कमज़ोर हूँ? वह यह सोच ही रहा था कि उसे एक बहुत सुंदर संग दिखाई दिया। मंजरी अनजाने कि उसी ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। तो क्या हुआ कि ये बात सोच ही रही थी कि उसे एक सुंदर संग दिखाई दिया, किसी को? मंजरी को। और मंजरी अनजाने ही उसकी ओर बढ़ने लगी और तभी एक बड़ी लहर आई और उसका पैर क्या हुआ? उखड़ गया और वो बड़ी चट्टान की दिशा में उस ओर लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर आया, उसे होश नहीं रहा। तो मंजरी जो है, एक बड़ी लहर आई, मंजरी का पैर उखड़ गया और वो बड़ी चट्टान की ओर लुढ़क गई, जिससे उसके मुंह में खारा पानी भर आया और उसे होश नहीं रहा। वह बेशुद्ध हो गई। यह सब आनन फानन में हो गया। ये सब जैसे तैसे मतलब कि हो गया, अचानक ही हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा। तो हर्ष ने जैसे ही देखा कि मंजरी जो है बेहोश हो गई है और बड़ी चट्टान की तरफ लुढ़क रही है, वो जोर से चिल्लाया। तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। और उसके बाद एक और बड़ी लहर आई। उसके बाद क्या हुआ? हर्ष को मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी। अब क्या निश्चित था? कि मंजरी जो है बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी। परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। तो कनक ने क्या किया? कनक ने मंजरी की रक्षा की। तो आज इतना ही। इस पाठ को अगले दिन पूरे विस्तार के साथ